मनोहर नंद लाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ हृदयंगम करने का पूरा प्रयत्न कीजिएगा। कल से हमारे मन में एक प्रश्न घुसा हुआ है कि इसका हल कैसे हो। ये ऐसा प्रश्न है कि कल गोपियों का जो संवाद चला और गोपियां बोली भगवान से, जब हम आत्मा हैं और आत्मा ज्ञान में है, शुद्ध है, तो हमको ये सारी सृष्टि दिखाई देती है, ये क्या है। तो कल से ही मेरे मन में एक प्रश्न चल रहा है कि भगवान को सब पाना चाहते हैं, सब पाना चाहते हैं, और अब तो ये भी अनुभव होने लगा कि भगवान ही हैं जो मिले हुए हैं। लेकिन ये अनुभूति सदा क्यों नहीं रहती। जिनका मैं अंश, जो सदा मेरे साथ है, अभी हमें बहुत खुशी हुई, हमने बड़े भाई नरेंद्र जी से पूछा कि भैया तबीयत का ध्यान रखिए, तो उन्होंने बहुत सुंदर बात कही। धन्य है कि उन्होंने कहा कि ध्यान रखने वाला तो सदा साथ रहता है। शरीर बीमार होता है, आत्मा बीमार नहीं होती। इतना ज्ञान हो जाना अपने आप में बहुत बड़ी परिपक्वता है। इसलिए आप सबसे निवेदन करूंगा, कुछ देर एकाग्रचित होकर के सुनिएगा। वैसे तो रोज निवेदन करता हूं कि 1.25 घंटे की बात है, 1.25 घंटे भी हम अपने मन को एकाग्र नहीं रख पाते हैं। लेकिन
ये जो प्रश्न कल से हमारे मन में चल रहा है कि क्या है, जड़ चेतन में ग्रंथि पड़ गई है। आपको कोई गांठ पड़ी हो, आप सुलझा लेते हो। सहायता किसी चीज की लो, सुई की लो, पेचकस की लो, हाथों से, नखूनों से आप गांठ को खोल लेते हो, सब खोल लेते हैं। लेकिन ये जो गांठ हमारे जड़ चेतन की गांठ, हम चेतन हैं, अब तो सबको ज्ञान भी होने लगा, मैं जड़ नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं। लेकिन ये भ्रम माया का, ये कैसे पड़ गया? आप ध्यान से सुनिएगा। मैं स्थूल शरीर नहीं, मैं सूक्ष्म शरीर नहीं, मैं कारण शरीर नहीं, लेकिन चेतनता के कारण, प्रकाशवान के कारण, आत्मा के कारण मन के ऊपर चेतनता का चिदाभास होने लगा। आप और हम सब लोगों ने मन के चंचलता पर शरीर को मैं मानना शुरू कर दिया, अपने आप को भूल गए और शरीर को मैं मानने लगे। और हमारा मन, हमारी बुद्धि, ये दोनों चेतन होते हैं आपसे। ये जड़ शरीर है, शरीर को कोई कष्ट नहीं होता। आपको ताज्जुब होगा, अगर मकान की दीवार खंडर हो रही हो तो दीवार को कोई कष्ट नहीं होता, हमको कष्ट होता है। ऐसे ही आपके शरीर के रोग, शरीर को रोग का पता नहीं चलता, वो जड़ है, लेकिन मन को पता चलता है। और क्योंकि मन ने शरीर में अपनापन किया हुआ है, इसलिए हमें वो दुख अपने में महसूस होता है। बताइए, आत्मा जब शरीर को त्यागती है, आत्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता, शरीर को भी फर्क नहीं पड़ता। देखो कमाल की चीज, यही शरीर है, इसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मनुष्य जीवन में जिस ग्रंथि को सुलझाने के लिए आप और हम लोग मानव चोले में आए, भगवान की कृपा से हम लोगों को संत महात्माओं का संग मिला, सत्संग मिला, लेकिन ये ग्रंथि जड़ चेतन की ग्रंथि हम इतना सत्संग सुनने के बाद भी मिटा नहीं पाए। अगर हमें 24 घंटे आत्मज्ञान है तो भगवत प्राप्ति तो हो गई, क्योंकि आत्मा तो सदा भगवान की गोदी में रहता है। फिर ना कोई चिंता है, ना कोई फिक्र है, ना कोई राग है, ना कोई द्वेष है। ये सब मन का खेला है। इसलिए वेदों में बार बार लिखा गया, मन एवं मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्ष हो। मन ही बंधन और मन ही मोक्ष का कारण है। आप और हम सबका जो अपने आप को महसूस नहीं होता, मन ही बिगड़ा हुआ है। कल भगवान ने जब गोपियों को बताया कि ये मनोविलास है,
ध्यान दीजिएगा, शरीर किसी को नहीं जानता ये मेरा है पराया है, ये जड़ है, क्या जानेगा। आपका मकान ने आपको कभी कहा मैं आपका हूं? आप उसे अपना कहते हो। ऐसे मन ने अपनापन किया हुआ है, और यही मन बिगड़ा हुआ है, और यही मन बुद्धि सरेंडर करना होता है, यही गुरु और भगवान की शरणागति में देना होता है, जो आप और हम लोग सोचते तो हैं। जब तक मन का और बुद्धि का शुद्धिकरण नहीं होगा, हमारा कल्याण नहीं होगा। जब भगवान ने कहा मनोविलास, अगर तुम अपने मन को काबू में कर लो, मन के साक्षी बन जाओ। देखिएगा, मन सपना देखता है रात को। आप कहोगे मन कैसे देख लेता है? क्योंकि मन चेतनता, करंट, प्रकाश आत्मा से पाता है और सपना देखता है। आत्मा को कोई दुख नहीं होता। आपको जान के खुशी होगी, आत्मा का किसी से कोई प्यार नहीं है। आत्मा को ना कोई सुख है, आत्मा को ना कोई दुख है। वो स्वयं प्रकाशित है, उसे किसी के प्रकाश की आवश्यकता नहीं। बिगड़ा हुआ मन है। मन सपना देखता है, और आप और हम लोग भी सुबह उठ के कहते हैं हाँ बहुत अच्छा सपना देखा था, मगर झूठा था। ये नहीं सोच पाते ये मन सपना देख किसकी ताकत से रहा है? आप ही की ताकत से देख रहा है। अगर आप आत्मा ना हो तो मुर्दे का मन तो सपना नहीं देख सकता। आप और हम लोग बहुत पूजा पाठ अर्चना उपासना करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन मूल रोग को नहीं देख पाते। शरीर में रोग मन कहता है, क्योंकि मन का और शरीर का संबंध है, दोनों जड़ हैं। मन के कारण हमने मन को अपना माना तो शरीर को अपना माना। इसी के कारण अनंत जन्म गुजर गए, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, कल्याण नहीं हो सका। तो कल की बात को मैं बार बार सोच रहा था। सारी इंद्रियों से भगवान कहते हैं अगर तुम अपने मन को काबू में कर लो, काबू में कर लो। ये नौकर है, इसे, ये भूत है, इसे काबू में कर लो, तो आंख से नहीं सारी इंद्रियों से मेरा अनुभव होगा। आंख देख रही है किसके कारण? मेरे कारण। मैं किसके साथ हूं? परमात्मा के साथ में। तो अपने प्रीतम का अनुभव होगा। ये आंख जो संसार को देख रही है, ये सब है भगवान, लेकिन ये आंख और ये मन ममता मोह आसक्ति में लगे हुए हैं। ये अपना अपनापन कर रहे हैं, लेकिन आत्मा को ज्ञान हो गया ये सब मेरे भगवान के रूप है। और भगवान कह रहे हैं केवल आंख से नहीं सारी इंद्रियों से मेरा अनुभव होगा। ये अद्भुत बात है। केवल बुद्धि से ईश्वर का अनुभव होना, केवल मन से ईश्वर का अनुभव होना, केवल आंख से ईश्वर का अनुभव होना, ऐसा नहीं। चलते हैं तो ईश्वर में, हंसते हैं तो ईश्वर में। आप बताइए कोई भी काम शरीर और मन आपके बिना कर सकता है? अगर शरीर आत्मा के परमात्मा के निकल जाने के बाद कोई काम कर सका हो तो मुझे बता दीजिए। मन माया का, शरीर माया का, और हमारे अंदर ये ग्रंथि गांठ पड़ गई है जड़ और चेतन में, जिसे आप और हम लोग समझ सुलझा नहीं पा रहे। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी कहा था सर्वधर्माणि परित्यज्य, सारे धर्मों को त्याग दे।
माम एकम शरणम ब्रज, केवल मेरी शरण में आ जा। बहुत ध्यान से सुनिएगा। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, जो मेरी शरण में आता है मैं उसके सारे पाप ताप समाप्त कर देता हूं। अर्जुन को चौंका और विवेक जाग गया। 18वें अध्याय के 73वें श्लोक में अर्जुन ही कहता है, स्मृति लब्धा मोह नष्टम। हो, स्मृति लब्धा क्या? मैं तो आपका अंश चेतन आत्मा हूं। अब किसका मोह, किससे ममता? काय की ममता, काय का मोह? ये सब पसारा अंधकार का है, अज्ञानता का है, जो आप और हम सबके मन बुद्धि में पड़ा हुआ है। सब में भगवान है, सब में भगवान है, लेकिन हमने आत्मा का नाता नहीं माना, हमने शरीर का नाता माना। देखो कमाल है, यही ग्रंथि है हम लोगों में। ये अपना है, ये अपना नहीं है। अब कोई संत महात्मा हमें लाख कहें कि भगवान ही अपना है, सब में भगवान है, आपके कहने से क्या होगा? हमारा खून का रिश्ता है, हमारी जो शादी हुई है इनसे, अरे बाबा शादी हुई है, आप बताइए, चेतन लड़का चेतन लड़की दोनों में आत्मा है तो विवाह हुआ है शरीर का। मुर्दों का तो कभी विवाह नहीं होता, लेकिन मानते हम शरीर का विवाह है। परमात्मा सब कुछ कर रहा है लेकिन हमें अनुभव नहीं हो रहा। तो भगवान कहते हैं, चलते हो तो ईश्वर में, हंसते हो तो ईश्वर में, बात करते हो तो ईश्वर में, सोते हो तो ईश्वर में, सारी अवस्था ही ईश्वर में है। यानी हम सदा परमात्मा के साथ हैं। अब बताओ काहे का दुख है? एक अज्ञानता का दुख है। अगर इस अज्ञानता को आप और हम लोग इस शरीर में खत्म नहीं कर सके, कभी नहीं खत्म कर पाएंगे। लाखों पुस्तकें पढ़ डालिएगा, करोड़ों संतों को सुन लीजिएगा, मन का भ्रम, मन की मलिनता, मन का पाप नहीं मिटा तो कुछ नहीं होगा। तो भगवान ने राज बताया, ये बात तब होती है जब मन में ईश्वर प्रकट हो जाता है। गोपी चाहती हैं हमारी आंख में ईश्वर हो, और भगवान चाहते हैं गोपी के मन में ईश्वर हो। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मन को चेतनता मिलती है आत्मा से। संदेश जो निचोड़ है उसे समझो। आंख के सामने भगवान रहे तो कभी मन के सामने ना भी रहे, लेकिन मन में रहे तो सदा साथ रहेगा। ये चेतनता मन में आती है। मन के कारण आप इस शरीर में अपनापन करते हो, तो मन में भगवान होना चाहिए, मन में संसार नहीं होना चाहिए। यही मन के साक्षी होने का कमाल है। तो कल से मैं बार बार सोच रहा था कि क्या सरलता से समझा जाए। ऐसा समझिएगा, एक लोहे का तवा आपने हाथ में पकड़ रखा है। क्या लोहे का तवा आपका हाथ जला रहा है? आप कहोगे नहीं, लोहे का तवा कैसे जलाएगा, वो तो लोहा है। अब आप उसे अग्नि की भट्टी पे रख दीजिए, लोहा लाल हो गया अग्नि के संपर्क में आते ही। अब जरा लोहे पे हाथ लगा के दिखाइए, तवे को उठाइए,
अब तवे पर हाथ लगाइए, क्या कारण हो गया? ये आग, इसका डायरेक्ट आग से संपर्क हो गया, अब ये जला रहा है, इसमें आग का गुण आ गया। ऐसे हमारे मन पे आत्मा का प्रभाव पड़ने से चेतन हो गया मन, सारी इंद्रियां, सारा शरीर चेतन हो गया, है नहीं? जैसे करंट आते ही सारे बिजली के उपकरण चलने लग जाते हैं, करंट जाते ही सब, भाई साहब गर्मी हो रही है पंखा खोल दीजिए, कैसे खोलते? लाइट गई हुई है। मुर्दा बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, जो चेतन था चला गया। और हम सब बोलते हैं हमारे दादाजी गए, हाँ वो इस टाइम पे गए। अरे तो बाबा, जो गए वो चेतन थे या जो रहे वो चेतन है? ये ज्ञान अगर जीते जी नहीं हुआ तो हमारा कल्याण नहीं होगा। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, ये द्वारा कल की बात को, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा है, इतनी आसानी से पल्ले नहीं पड़ती। जहां जहां मन जाएगा वहां वहां ईश्वर का दर्शन होगा। अगर मन में ईश्वर आ गया तो, मन में गुरु आ गया तो गुरु का साक्षात्कार होगा, भगवान का साक्षात्कार हो गया तो भगवान का दर्शन होगा। अभी मन में तो शरीर भरा हुआ है, मन में तो परिवार भरा हुआ है, मन में तो मैं आदमी हूं, मन में तो मैं स्त्री हूं, मन में तो मैं धनवान हूं, मन में तो मैं विद्यावान हूं, मैं बलवान हूं। मन में अज्ञानता भरी हुई है। यही मूल कारण जो आप और हम लोगों को दुखी किए हुए है। यही मूल कारण है और कोई मूल कारण नहीं है। इसे सरलता से समझ लीजिएगा या लाखों सत्यनारायण भगवान की कथा और मंदिरों में जाके कुछ भी करते रहिएगा, ये तो पापी मन कर रहा है, भगवान क्या करें? असली चीज तो हम समझते नहीं। तो जहां जहां मन जाए वहां वहां ईश्वर का दर्शन हो, इसलिए मन पर थोड़ी नजर रखनी चाहिए। मैं बार बार बोलता हूं, मन के साक्षी बनो, मन को काबू में रखना चाहिए, उसमें आलस्य, निद्रा, प्रमाद नहीं होना चाहिए। सावधान रहकर अपने मन को ईश्वर में लगाओ, तब देखोगे अर्थ के रूप में परमात्मा, धर्म के रूप में परमात्मा, काम के रूप में भी परमात्मा, मोक्ष के रूप में भी परमात्मा। आपने कभी ये भान नहीं किया होगा, देखिए यहां सब विवाहित हैं, आपने अपने पत्नी का या पति का आलिंगन किया, क्या मान के किया, शरीर या परमात्मा? तो मिट्टी से मिट्टी का संबंध हुआ। आपको अगर आत्मज्ञान होता तो आपको यह भान होता, ये पत्नी भी परमात्मा मेरे सामने आए हैं, इनमें भी परमात्मा है। मेरा हाथ आलिंगन कर रहा है, ये हाथ तो जड़ है, मुर्दा, ये क्या आलिंगन करेगा अगर इसमें परमात्मा की चेतनता ना हो? मतलब परमात्मा के कारण चेतन तो हो रहे हैं, लेकिन सामने वाले के हाथों में परमात्मा का अनुभव नहीं कर रहे। हमारी मूर्खता देखो, हम लोग कितने विद्वान हो चुके, कितना करोड़ों रुपया कमा लिया, और नतीजा ठन ठन गोपाल। जो असली कमाई थी उसका पता नहीं। इसलिए मन ही हमारा बिगड़ा हुआ है। मन पूजा पाठ से शुद्ध नहीं होगा, यह भी नोट कर लो। पूजा पाठ से मन शुद्ध नहीं होगा। मन में ये भान हो जाएगा, अब मैंने पूजा कर ली है, अब भगवान मेरा कल्याण कर देंगे। अब पूजा का, मंदिर जाने का
यही है कि आप हम लोगों को गुरुओं का संग, संत महात्माओं का संग मिल जाता है। अपने परम प्रेमास्पद के रूप में ईश्वर सदा मिला हुआ है। आप भगवान से कभी अलग थे नहीं, अलग हो नहीं, और कभी अलग हो भी नहीं सकते। आप सोचिएगा, कोई दुनिया की ऐसी ताकत नहीं जो भगवान से आपको अलग कर दे। इसलिए बहुत एकाग्रचित होकर के गाइएगा, फिर आगे चर्चा करते हैं। मेरो प्यार